बिहार चुनाव इतना हैरतअंगेज हुआ है। जी, आप थोड़ा चौंके, हालांकि कह तो रहे थे एनडीए आएगी। मैं बिल्कुल नहीं चौंका। मैं बस थोड़ा बच के रहता हूँ आजकल नंबर देने से। पर मैंने आप जितने भी मेरे पॉडकास्ट देखिए, न्यूज़ तक पर किया, लल्लन टॉप पर या शो पर जितने किए, मैंने कहा एनडीए आ रही है। सवाल ये था कि जब मैंने कहा था एनडीए हैज़ एज। अब वो एज मैं लैंडस्लाइड वर्ड बोलने से कतराता हूँ, लेकिन प्राइवेट कॉन्वर्सेशन मैंने कहा 160 तो पार करेगी। अब 200 पार, देखिए आप सेंचुरी बनाते हैं, उसके बाद फिर वो 150 होता है, 200 होता है, ये बात अलग होती है, क्योंकि वो लैंडस्लाइड प्रिडिक्ट करना उस तरह से कि 200 प्लस आएंगी मुश्किल होता है। मैं आई थिंक जर्नलिस्ट शुड टेल यू कि हवा किस तरफ से चल रही है। उसके अलावा नंबर बिंबर, ये जो अपने एग्जिट पोस्टर है, ज़्यादातर जिनको एग्जिट करना चाहिए, क्या एग्जिट पोस्टर के नाम पे हम लोग तमाशा करते हैं, ये अपने नंबर देते हैं। कई एग्जिट पोस्टर ने कहा कांटे की टक्कर, किसी ने आरजेडी को तो 100 से ज़्यादा तो दिए थे, हमने तो कभी 100। मैंने देखिए साफ है, इस चुनाव में गणित साफ था। 3 चुनाव आप पिछले देखिए, 2010, 15 और 20 बिहार में। 2010 में नीतीश कुमार प्लस बीजेपी 206, 2015 में लालू प्लस नीतीश 180 प्लस। 2020 में क्या हुआ कि कोविड के कारण स्थिति थोड़ी बिगड़ गई और बीजेपी ने भी गेम खेल दी कि वो नीतीश को कमजोर करना चाहते थे। चिराग पासवान को नीतीश कुमार के खिलाफ, कई कैंडिडेट्स के खिलाफ लड़ाया। पर ज्यादातर बिहार की राजनीति बहुत सिंपल हो गई है। जहां 3 बड़े पार्टियां हैं, 2 एक तरफ आए तो तीसरा को चांस ही नहीं है। आज मैं कह रहा हूं, अगर नीतीश और तेजस्वी साथ लड़ते ये चुनाव तो जीत जाते। गणित सबसे बड़ी चीज होती है पॉलिटिक्स में, उसके बाद केमिस्ट्री आती है, उसके बाद फिजिक्स। केमिस्ट्री तो इस बार महागठबंधन में भी नहीं थी उस लेवल कर। फ्रेंडली फाइट्स कुछ चीज नहीं होती पॉलिटिक्स में, 12 जगहों में फ्रेंडली फाइट। और फिजिक्स का मतलब है रिसोर्सेस, आपके पास साधन क्या है। आप देखिए ना, अगर आप 10,000 रुपए 1.5 करोड़ महिलाओं को चुनाव के टाइम पे दे रहे हैं। मैं वोट के लिए जा रहा हूं, आज ही कोई मुझे बता रहा था कि ये जो जीविका दीदी है, और मैं मिला कुछ जीविका दीदी को, उनको सीएम कहा जाता है। सीएम का मतलब चीफ मिनिस्टर नहीं बिहार में, सीएम का मतलब कम्युनिटी मोबिलाइजर। और ये जीविका दीदी महिलाओं को वोट करने लेकर जा रही थी और महिलाओं को पूछा आपको 10,000 मिल गए? उन्होंने, किसी एक महिला ने कहा नहीं। उस जीविका दीदी ने फोन किया पटना, अरे इसको मिला नहीं, ये उसका नंबर है, ये इसका जनधन योजना का नंबर है, उसमें डाल दीजिए। अरे ये जीविका दीदी इलेक्शन एजेंट थी या क्या थी इस चुनाव में? तो वो उसका भी असर हुआ। लेकिन मेन अरिथमेटिक, जहां नीतीश कुमार आज जाएंगे बीजेपी के साथ या आरजेडी के साथ, वो चुनाव जीतेंगे। जो आप कह रहे हैं ना, वो पीके ने कहा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, यही बात बोली। लेकिन एक नैरेटिव जो है राहुल गांधी का भी है, उनका ये कहना है, और महागठबंधन का कहूं कि वोट चोरी हुआ। आप ज्यादा सहमत किससे दिखाई दे रहे हैं? मैं कहूं कि आप पीके से ज्यादा सहमत हैं। हाँ, मैं देखिए, ये वोट चोरी जो शब्द है ना, उससे मैं थोड़ा कतराता हूं, क्योंकि वोट चोरी का मतलब क्या? किसी ने आपका, अगर वोट चोरी होती, हमारे बिहारी में या महाराष्ट्र, कहीं भी वोटर आजकल जागरूक है। अगर उसका वोट किसी ने छीन लिया तो वो कंप्लेंट करेगा, ऑब्जेक्शंस होंगे, रास्ते पर लोग आएंगे। कहीं नहीं हुआ है उस तरह से। मैं ये अभी तक, वो इलेक्ट्रल रोल्स में धांधली हो सकती है चुनाव के पहले, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बीएलओस की है, जो आपके ब्लॉक लेवल ऑफिसर और ब्लॉक लेवल एजेंट पार्टीज की है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक चर्चा होनी चाहिए, इलेक्ट्रल रोल्स डिजिटल हो या नहीं। लेकिन ये वोट चोरी जो है ना, ये शब्द से मैं थोड़ा कतराता हूं। मुझे लगता है बिहार में वोट खरीदी हुई, वोटों को खरीदा गया। ये सरासर रिश्वत है बॉस, कि आप जब चुनाव हो रहे हैं, लोगों के पॉकेट में अगर 10,000 रुपए डाल रहे, एक ऐसे राज्य में जिसकी पर कैपिटा इनकम है 60,000 पर ईयर, साल की, यानी आपको लोगों को जो कितने मिलते हैं, 5,000 मिलते हैं महीने के, आप 10,000 लोगों के पॉकेट में डाल रहे हैं, महिलाओं के। ये बहुत बड़ी चीज है। और इलेक्शन कमीशन कल कह रहा था, तो ये सवाल पूछना कि इलेक्शन कमीशन पर सवाल पूछना वाजिब है, लेकिन वोट चोरी आपको प्रूव मुझे दिखाना पड़ेगा कि जो इस लेवल, कुछ तो वोट हर कॉन्स्टिट्यूंसी में कुछ किसी ने नहीं, हमेशा ही होते हैं, ये हाँ अच्छी बात नहीं है, लेकिन उस स्केल पर हुए हैं कि चुनाव के नतीजे बदलते, मुझे नहीं लगता। इस समय मैं उस बात से सहमत नहीं हूं। मेरे कई सवाल हैं इस पूरे सर के एक्सरसाइज पर।
लेकिन मैं ये नहीं मानता कि वोट चोरी हुई।